हो चुका है नए दिन का आगाज़ और मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ते के लिए। और रात को जो मैंने बर्तन धो के रखे थे मैं उनको अपनी अपनी जगह पर सेट कर रही हूँ। ये स्पून जो है मैंने होल्डर के अंदर लगा दिए हैं और अपने सारे पॉट्स और प्लेट्स वगैरह जो है स्टैंड के अंदर रख रही हूँ। और इसके बाद मैं कर रही हूँ स्लैब को साफ़, जहाँ पर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। और चूँकि रात का सालन जो है वो ख़त्म हो चुका था, नाश्ते के लिए कुछ था नहीं, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम आज खाएंगे ऑमलेट। और यहाँ मैं कर रही हूँ ऑमलेट की तैयारी। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, पता नहीं जी क्यों है इतना सन्नाटा आज। अमूमन होता नहीं है, कोई ओकेज़न भी नहीं है, कोई इवेंट भी नहीं है। शायद दिवाली की छुट्टियां हैं तो लोग जो है या तो रेस्ट कर रहे हैं अपने घरों में, या फिर यहाँ पर गांव वगैरह गए हुए अपने। तो यहाँ शुरू कर दी है जी मैंने घर की सफाई। तो सफाई सुथराई भी साथ साथ होती रहेगी, क्यों ना हम कुछ अहम बातें भी कर लें। आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसका ताल्लुक सिर्फ औरतों से नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी से है। और वो है जी औरत की तालीम की अहमियत। क्योंकि जब औरत तालीम याफ्ता होती है तो वो नस्लें तामीर करती है। अक्सर आपने बुज़ुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि पढ़ लिख कर भी तो औरत को चूल्हा चौकी ही करनी है। मैं यहाँ आपको ये बताऊँ कि चूल्हा चौकी का जो है वो तालीम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। चूल्हा चौकी तो हमारा काम है, जैसे मर्द को अल्लाह ताला ने कमाने का ज़रिया बनाया है, तो इसी तरह बिल्कुल औरत जो है वो जितने ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन तरीके से घर संभाल सकती है, मर्द नहीं कर सकते। दोनों मिलकर ज़िंदगी की गाड़ी चलाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि औरत जो है वो कमा नहीं सकती या तालीम सिर्फ नौकरी के लिए ज़रूरी है। अगर औरत तालीम याफ्ता हो तो वो बेहतरीन माँ, बेहतरीन बीवी और बेहतरीन इंसान बन सकती है। और ये यहाँ मैं जो है सिर्फ वो डिग्री होल्डर्स की बात नहीं कर रही हूँ जो तालीम के नाम पर सिर्फ डिग्रियाँ जमा करते हैं। तालीम वो है जो आप में शऊर लाती है, आप अच्छे बुरे का फ़र्क समझते हैं, अपना अखलाक बेहतर बनाते हैं, और यही बातें हैं जो आप अपनी नस्लों में भी मुंतकिल करते हैं। आपकी कोशिश होती है कि आपकी औलाद जो है वो एक बेहतरीन इंसान बने, उनकी सोच रोशन हो। तरबियत की कोई उम्र नहीं होती, आप ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में हो, आप चाहे कोई भी उम्र हो आपकी, आप हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने के फेज़ में रहते हैं। तो सीखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आजकल का दौर जो है वो डिजिटल दौर है, हर चीज़ फ़ोन और इंटरनेट पे है। अगर घर में रहकर भी आप अपने आप को जो है इसके ज़रिए अवेयर रख सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाकर 9 to 5 जॉब ही करें और इसी वजह से आप आगे बढ़ सकती हैं। नहीं, घर बैठकर भी बेशुमार तरीके हैं जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल भी कर सकते हैं, और बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप ये सोच लेंगी कि आपसे ना हो पाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकती ज़िंदगी में। मजबूत बने, आगे बढ़ें। कोई भी काम तब तक मुश्किल लगता है जब तक आप उसे मुश्किल समझते हैं, लेकिन जब आप ठान लें तो सब आसान है। आज के लिए जी आपका मोटो है अपने सपनों को छुपाओ मत और सीखने से घबराओ मत।
अपना टीचर खुद बने और बढ़ाएं आज़ादी और इज़्ज़त की तरफ अपना पहला कदम। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और जो आपका लाइफ पार्टनर है उसका बोझ बांटने में भी आप उसकी मदद कर सकती हैं, क्योंकि जो ग्रोथ है ना वो हमेशा माइंडसेट से शुरू होती है। अगर आप ये सोच लें कि मैं सिर्फ घर तक महदूद हूँ तो दुनिया भी वहीं तक आपको समझ लेती है, लेकिन अगर आप ये सोच लें कि मैं यहीं से घर बैठ कर भी अपनी दुनिया बना सकती हूँ तो आप यकीन करें कि हर चीज़ आपके लिए मुमकिन है। अब मैं आपको ये बताऊं कि आप घर बैठे क्या कुछ कर सकती हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं जी। जैसे कि आप अपना यूट्यूब पे ब्लॉग स्टार्ट कर सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपना फेस सामने लाएं या अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज करें या अपनी घरेलू ज़िंदगी है जो उसको आप एक्सपोज करें, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप वही कुछ दिखाएंगी जो आप दिखाना चाहेंगी, तो इसलिए घबराएं मत। आप के लिए ये बहुत इजी तरीन जो है वो एक हल है आपको फाइनेंशियली स्टेबल करने का और दुनिया में अपना नाम बनाने का। लेकिन इसके लिए आपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करें कि आप क्या कुछ कर सकती हैं, आपके क्या टैलेंट्स हैं, चाहे वो कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, कोई सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड हो, कोई घर की सजावट से रिलेटेड हो, या आप अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग दिखाना चाहती हैं तो वो सब कुछ आप कर सकती हैं। या फिर आप कुकिंग या फैशन से रिलेटेड या कोई मोटिवेशनल वीडियोस बना सकती हैं। इसके अलावा आप राइटिंग कर सकती हैं, जैसे नॉवेल्स वगैरह होते हैं, या ट्रांसलेशन कर सकती हैं, या वॉइस ओवर कर सकती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं स्किल डेवलपमेंट के, वो सीख सकती हैं। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की आदत ज़रूर बनाएं, चाहे वो कोई छोटी सी रेसिपी हो या कोई भी नया वर्ड सीखना हो, कोई इंग्लिश का वर्ड सीखना हो। इसी तरह आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगी, या कोई ऑनलाइन स्किल भी सीख सकती हैं आप। तो नॉलेज जो है वो आपको कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी देती है, आपको पहचान देती है, आप मजबूत बनती हैं, आप जो है माशरे में अपना अहम किरदार अदा कर सकती हैं। घर के काम के साथ थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी ज़रूर रखा करें, जैसे कि राइटिंग हो गई, या स्किन केयर हो गई, या एक्सरसाइज हो गई, या कोई और हॉबी। और हॉबीज़ तो एक ऐसी चीज़ है, हॉबीज़ को अपनाना जिससे आप बहुत कुछ नया सीखते रहते हैं। और एक खुश और कॉन्फिडेंट औरत ही ग्रोथ कर सकती है। तो मेहनत करना सीखें जी, अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पाक आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे। बस हौसला और नीयत साफ होनी चाहिए। ये जी रात के खाने में हमने बनाए थे दाल चावल, चने की दाल और चावल, और साथ प्याज की सलाद और अचार। जी, तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। और कितनी बहनें और बच्चियाँ जो हैं मेरा आज का व्लॉग देख के मोटिवेट हुई हैं जी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी कोशिश किस हद तक कामयाब रही है। और जी, आपने वो टर्म तो सुनी होगी, राइजिंग फ्रॉम द फिनिक्स, जिसका मतलब होता है कि ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र। तो वादा करें जी तमाम बहनें और बच्चियाँ कि आज से जो है अपने आप को इस माशरे की तरक्की में पहला कदम जो है बढ़ाएंगी इसमें, और अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करेंगी, और जी अपनी क्रिएटिविटी को भी एक्सप्लोर करेंगी। और अगर आप तालीम याफ्ता नहीं भी हैं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का दौर है, और जी बहुत ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप इंग्लिश भी सीख सकती हैं और स्किल्स सीख सकती हैं। और जो है बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं अच्छे अच्छे जिनको आप सुन सकती हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र बानो कुद्सिया साहिबा और डॉक्टर आरिफा और डॉक्टर अशफाक अहमद साहब, और इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिससे आप इंस्पायर हो सकती हैं, अपने अंदर तब्दीलियाँ ला सकती हैं, और अपने अखलाकियात को बेहतर बना सकती हैं, और अपने बच्चों में भी जो है ये चीज़ पैदा कर सकती हैं। तो जी वादा कर लें फिर आज से कि आपने जो है ख़ुद भी अपने आप को किसी काबिल बनाना है, और शान से बढ़ना है, और अपनी फैमिली को भी शान से आगे बढ़ाना है। तो मिलते हैं जी फिर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक
यार ये मैंने